अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। आवाज़ हैदराबाद सिटी सेंट्रल कमेटी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम शहरियत तरमीमी बिल व NRC की मुखालफत में मेहदीपट्टनम चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज की क़यादत आवाज़ तंजीम के ज़िम्मेदार मोहम्मद अली ने की। एहतजाज के दौरान एहतजाजी इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो तरक्याती कामों पर तवज्जो दें, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए और बेरोजगारों को रोजगार से मरबूत किया जाए। इसके बजाय मरकजी हुकूमत इक़्तिदार के नशे में मनमानी फैसले करते हुए अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, हुकूक तलफी और मुख्तलिफ मसाइल में उलझाते हुए असल मसाइल से अवाम के जहनों को भटका रही है। मुल्क में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन मुदव्विन किए जा सकते हैं। बरखिलाफ़ इसके मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करके मुसलमानों के लिए मसाइल में इजाफा करने में लगी हुई है। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे मोदी, अमित शाह डाउन डाउन, NRC, CAB, शहरियत तरमीमी बिल और दीगर बिल्स पास कराने में लगी हुई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इन बिलों को वापस लेने का मुतालबा किया। बिल वापस लेना होगा, NRC बिल वापस लेना होगा। हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी। मोदी गवर्नमेंट होश में आओ, मोदी गवर्नमेंट होश में आओ। NRC बिल वापस लेना होगा, NRC बिल वापस लेना होगा। हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी। NRC down down NRC बिल वापस ले नहीं चलेगी। बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, NRC बिल वापस लेना होगा, NRC बिल वापस लेना होगा, NRC बिल वापस लेना होगा। हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी, हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी। NRC बिल वापस लेना होगा, NRC बिल वापस लेना होगा। कैप वापस लो, NRC बिल वापस लो, NRC बिल वापस लो, NRC बिल वापस लो, NRC बिल, NRC बिल, NRC बिल वापस लेना होगा, बिल को वापस लेना होगा। NRC बिल को वापस, हुकूमत की मनमानी। मेहदीपट्टनम चौराहा पे NRC बिल के अपोजिट आज धरना लगाया है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है कुछ ना कुछ बिल्स ला रहे। ये मोदी गवर्नमेंट बिल गवर्नमेंट है। कभी 3 तलाक का बिल, कभी बोलते तो भाई रोड सेफ्टी बिल, तो कभी 370 बिल, आज NRC बिल लेके आ रही। अरे ऐसी बिल गवर्नमेंट है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है लोग आम मुस्लिम लोगों के ऊपर दुश्मनी निकाल रही है। मोदी गवर्नमेंट की इतनी तानाशाही, कभी रोड सेफ्टी बिल, तो कभी 3 तलाक का बिल, कभी 3 तलाक का बिल, तो आज NRC का बिल और इस तरीके से 370 आर्टिकल का बिल। क्या ये मोदी गवर्नमेंट बिलों को लाने वाली गवर्नमेंट है? अरे आम पब्लिक के लिए फायदे की गवर्नमेंट नहीं है। ये गरीब लोगों के ऊपर, मुस्लिम को, हिंदू को, सिख ईसाई को बांटने का ये बिल लेके आई। हम हुकूमत से इमीडिएटली डिमांड कर रहे हैं कि NRC बिल को वापस लेना, बल्कि मोदी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। अरे देश को एकता और अखंडता को लेकर चलने का है तो ये इमीडिएटली ये बिल को वापस करना, बल्कि मोदी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। ऐसी मोदी गवर्नमेंट की तानाशाही नहीं चल सकती। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं, तो बिल की क्या ज़रूरत है? हम इस बिल के मुखालिफ है आवाज़। इसके लिए इमीडिएटली ये बिल को बैन करना, बल्कि हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट से। सारे बिल लेके आए तो मोदी गवर्नमेंट से हमें डिमांड कर रहे हैं कि औरतों की सेफ्टी का बिल लाइए। बिल लाने का है तो
रोड सेफ्टी बिल, 370 बिल, 3 आर्टिकल्स बिल, 3 तलाक बिल आए, तो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं औरतों की रक्षा के लिए, औरतों की सेफ्टी का बिल है क्या बोल के हम मोदी गवर्नमेंट से डिका रहे हैं। औरतों के लिए हर जगह औरतों की इज्जत लुटाया जा रहा है, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है। तो हम इमीडिएटली मोदी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि औरतों का बिल लाने के लिए हम मोदी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। जय हिंद। आवाज़ और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मेहदीपट्टनम चौक पे जो धरना दिया गया है, ये जो धरना है, ये जो कल जो बिल पास हुआ था उसके ख़िलाफ़ है। जो कैप के नाम से सिटीज़न बिल जो पास करे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ का बिल है। आज हुकूमत जो है सो हर चीज़ में नाकामयाब है और एम्प्लॉयमेंट में पेट्रोल का डीजल बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और कई ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर रेप चल रहा है। हर आधे घंटे में एक रेप चल रहा। वो छोड़ के ये लोग ये बिल वो बिल सिटीजनशिप बिल बोल के लोगों को मुंतशिर करके अपने बिला पास कर रहे। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, मुस्लिम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिए तो हम पूरे हिंदुस्तान में इसका एहतजाज करेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व कीजिए, पहले ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, उसके बाद में दूसरे बिलों के बारे में बात कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।